बड़े रहस्य की बात। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हमको आपको कितनी सामर्थ्य प्राप्त है, विचार करिए। जिसको भव ने अंगीकार किया, जो भवानी कहलाई, उस ऋषि ने, जिन्होंने 3 आचमन में ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 आचमन में सारा समुद्र जिसने पी लिया, कुंभ। और शंकर भगवान कौन है? चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावई पार। ये चरित्र के सिंधु हैं। और गए कहां हैं? कुंभ ऋषि के। बोले नाथ आप यहाँ क्यों गए? कथा सुनने गए। अरे कथा सुनने के लिए कोई पवित्र जगह जाते, ये दंडक की कंटक भूमि में गए और कुंभज के यहाँ गए। तो शिव जी ने कहा जो सागर को गागर में भर दे उसी के पास जाना चाहिए। कथा की ऐसी महिमा है कि हिमालय की ऊंचाई से उतर करके कथा सुनने के लिए दंडक की कंटक भूमि में जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। ये कथा की महिमा है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये कौन है? ये सारे संसार के माता पिता हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पितरौ। पेरेंट्स हैं सारे संसार के, पार्वती परमेश्वर। ये गए अखिलेश्वर जान करके कुंभज ऋषि ने पूजन किया। अब कथा सुनने का पाठ शिव जी का है, न सुनने का पाठ भवानी का है। ये मत समझ लेना कि भवानी ने कथा नहीं सुनी। बच्चों को चलाने के लिए माता कभी कभी बच्चे को कहते हैं आओ आओ, अपने उल्टे पांव चलती है। तो इसका अर्थ मत लगाना माँ को चलने नहीं आता, उल्टे चल रही है। समझ जाएगा। माँ ने ये पाठ बताया कि देखो अपनी कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ। साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, मुझे दर्शन नहीं हो पाया। कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, शिव जी ने कथा हमको सुनाई तो भी बात समझ में नहीं आई। कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, मुझे पिता के यज्ञ में जाकर के योगाग्नि में जलना पड़ा। मेरे शरीर के 51 टुकड़े बन गए। आज 51 शक्ति पीठों पर जो पूजा होती है, ये उदाहरण है, कथा न सुनने का परिणाम है। ये कथा की महिमा है। और जब पार्वती जी के रूप में आ गई, तब वही कथा के लिए निवेदन करती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सही पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। देखिए भाई, जो कथा सुनना चाहता है, इस सिद्धेश्वर भगवान उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, धन्य 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 करते हैं। आप भी कथा सुनने जब आते हैं तो शिव जी आपको भी वही धन्य 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 कहते हैं। जल चढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनो तो शिव जी को बहुत प्रिय लगोगे हैं।
गंगा जी शिव जी से ही बहती हैं। भागीरथी गंगा शिव जी के सिर से बहती है, तो राम कथा गंगा शिव जी के मुख से बहती है। दोनों गंगा नारायण की गंगा है। नारायण चरण संबोधा गंगा त्रैलोक्य पावनी, वो नारायण जी के अंश वामन भगवान के चरणों की नारायण की गंगा है। विष्णु पदी गंगा जी कहलाती हैं, लेकिन ये राम कथा गंगा महानारायण महाविष्णु चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ रघुकुले खिलम राते राजते यो मही स्थित है। ये गंगा महानारायण के आचरण की गंगा है। इसमें निमज्जन करके त्रेताओं से संतप्त अपने मन को शांत करेंगे। आप सबकी मंगल कामना कर रहे हैं। कल भगवान के जन्म महोत्सव में मंगलवार को भाग लेकर के अपना परम मंगल करें। आप सब धन्यता का अनुभव करें। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान